और अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान रेंजर्स की पाक भारत सरहद के करीब कार्रवाई। पाकिस्तानी हुदूद से छह भारतीय शहरी जेर हिरासत। ISPR के मुताबिक मुल्जिमान मनशियात, असलहा और गोला बारूद और स्मगल की कोशिशें कर रहे थे। आपको आगाह करें हैं अहम खबर से कि पाकिस्तान रेंजर्स की पाक भारत सरहद के करीब कार्रवाई, जबकि पाकिस्तानी हुदूद से 6 भारतीय शहरी जेर हिरासत। ISPR के मुताबिक मुल्जिमान मनशियात, असलहा और गोला बारूद स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा बोल TV सलमान ऐवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिए। कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने एक बार फिर अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो एक तरह से शुरू कर दी है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब भी भारत में आम इंतखाबात होने वाले होते हैं, मोदी सरकार की तरफ से इस किस्म के हथकंडे, ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं। एक तरफ तो सीज फायर वायलेशन होती हैं, दरअंदाजियाँ होती हैं, जिसका मिसाली दायरा जो है हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा। और अब जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई जो है वो नाकाम बना दी गई है। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक के दौरान दरअंदाजी की कोशिशें की गई और इन कोशिशों के दौरान 6 भारतीय स्मगलर्स को गिरफ्तार कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से। और ये गिरफ्तारियां बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी हुदूद के अंदर से की गई हैं। और इस हवाले से ISPR ने बाकायदा तौर पर तफसीलात भी जारी कर दी हैं और बताया है कि गिरफ्तार किए जाने वाले भारतीय शहरी मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। और इन शहरों की अगर हम नामों की बात करें तो वो भी तफसीलात सामने आ गई हैं। इन शहरों में पाकिस्तान रेंजर्स की पाक भारत सरहद के करीब कार्रवाई, पाकिस्तानी हुदूद से 6 भारतीय शहरी जेर हिरासत। ISPR के मुताबिक मुल्जिमान मनशियात, असलहा और गोला बारूद स्मगलर की कोशिशें कर रहे थे। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जी सलमान, आगाह कीजिए। जी, हम बात कर रहे थे कि जो गिरफ्तार किए जाने वाले इंडियन सिटीजन हैं, शहरी हैं, स्मगलर हैं, जराइम पेशा अपराध हैं, उनके नामों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक फिरोजपुर का रिहायशी गुरमेज सिंह, सुंदर सिंह, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह जो है वो पकड़े गए हैं। इसके अलावा जलिंधर का रिहायशी महेंद्र सिंह और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाला गुरविंदर सिंह भी गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तार स्मगलर जो है उनके खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर पाकिस्तानी कवानीन के तहत ही अब कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और ये बड़ी हैरान बात है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जिसके भारत की जानिब से बड़ी जबरदस्त फेंसिंग की गई है, बाढ़ लगाई गई है, दरअंदाजी रोकने के अपनी तरफ से इंतजाम किए गए हैं, उस फेंस से गुजर कर, उस बाढ़ से गुजर कर ये स्मगलर जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए। जिससे जाहिर हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ये स्मगलर जो है यकीनी तौर पर जिसको भारत की पुष्पनाही जो है वो हासिल की होगी। बट हैरान कुछ बात भी है, ISPR ने इस हवाले से हैरानगी जाहिर की है कि भारतीय स्मगलरों की जानिब से BSF की जेर निगरानी बॉर्डर से बिला रोक टोक नक्लो हरकत होना वाकईतन हैरानकुन है। और जो भारतीय BSF है उसका स्मगलरों के साथ मुमकिन या मुबैना गठजोड़ जो है वो बईद अज़ क़यास नहीं है। तवक्को की जाती है कि BSF जो है बॉर्डर पर निगरानी का निज़ाम मौसर बनाएगी और स्मगलरों के साथ जो है अपना गठजोड़ खत्म करेगी, ये कहना है ISPR का। और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि भारत में के अगला साल आम इंतखाबात का है, पार्लिमानी इंतखाबात का है, और मोदी सरकार जो है जितना पहले भी पुलवामा का ड्रामा रचा चुकी है। और गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में इस किस्म की कार्रवाइयों के अंदर तेजी आई है। LOC पर ड्रामे रचाए जा रहे हैं, LOC पर उस बार मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद भी किया जा रहा है और इस बार बिलाशुबा फायरिंग के वाक़यात जो है वो किए जाते रहे हैं। भारत की अगर हम बात करें तो माजी में भारत की जानिब से पाकिस्तान में स्मगलिंग और दहशतगर्दों की पुष्पनाही जो है वो रही है और यकीनी तौर पर ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस किस्म की जाली सर्जिकल स्ट्राइक की जा चुकी है, पुलवामा का ड्रामा रचाया जा चुका है, उड़ी हमले जैसा ड्रामा किया जा चुका है। और यकीनी तौर पर ये तमाम के तमाम इंतखाबी स्टंट से और एक बार फिर मोदी सरकार जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है पाकिस्तान बैशिंग से और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से शुरू कर चुकी है। जी, इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि 6 भारतीय शहरियों को जो है इस वक्त जेर हिरासत लिया गया है, क्या क्या इस वक्त इनसे असलहा, गोला बारूद, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बरामद की गई हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये मंशियात और असलहा और जो
दीगर हम कह सकते हैं कि स्मगल्ड आइटम्स या बैंड आइटम्स जो है वो पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। इनको धर लिया गया है, इनको पकड़ लिया गया है। कब्जे से असलहा और जो एमुनिशन है यकीनी तौर पर पाकिस्तान में वो कोई अच्छे मकासद के लिए लेकर नहीं आ रहे थे, और जो डेफिनेटली मंशियात पकड़ी गई हैं वो भी किसी अच्छे मकसद के लिए पाकिस्तान नहीं लाई जा रही। तो यही तफसीलात जारी की गई हैं और उसके बाद वाज़ेह कर दी गई है कि जो नारकोटिक्स, वेपन्स, एमुनिशन पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे थे, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में ये दाखिल हुए, और जिस तरह से ये दाखिल हुए और उसके बाद जो उनके पास से माल बरामद हुआ है, स्मगलिंग का माल बरामद हुआ है, असला और वेपन्स बरामद हुए हैं, मंशियात बरामद हुई हैं, इनके खिलाफ भारतीय शहरियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई पाकिस्तानी कानून के तहत की जाएगी, पाकिस्तान में इलीगल एंट्री पर कार्रवाई की जाएगी, और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर पाकिस्तान के कानून के तहत जो है ये कार्रवाई की जाएगी। जी सलमान अवान, इस हवाले से आपने हमें तफसीली तौर पर आगाह किया, आपका शुक्रिया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।